हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन को बच्चों हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। हम गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। हम लोगों ने इस चैनल पे एवरी एग्जाम कॉन्सेप्ट सीरीज लॉन्च कर रखा है, जहां पे हम 1 से आधे घंटे की वीडियोस में एग्जाम में आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको रिवाइज करते हैं। ये जो फैक्टराइजेशन है ये कहूं तो मैं हर एग्जाम में आता है, डायरेक्ट नहीं आता है, बट जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फैक्टराइजेशन का बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। तो फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है सर। तो सर जो आपका एवरी एग्जाम कॉन्सेप्ट सीरीज है वो हमें कहां मिलेगा? इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में एवरी एग्जाम कॉन्सेप्ट सीरीज का प्लेलिस्ट है, आप उसको जाकर देखना। डे 1 से मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी वो रेशनलाइजेशन की वीडियो थी, रेशनलाइजेशन करना सीख लेना। मैंने उसमें आपको 3 टाइप के रेशनलाइजेशन सिखाया है, पहला बेसिक, दूसरा एडवांस, तीसरा और भी ज्यादा मुश्किल सिखाया था, तो आप उसको कर लेना। ठीक है, आज हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे सर। तो सर फैक्टराइजेशन शुरू करें? हाँ, फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। सर बात करें सर फैक्टराइजेशन है क्या, तो मैंने आपको बता देता हूं। सर फैक्टराइजेशन का अर्थ होता है सर जीरोज निकालना, है ना, शून्य निकालना। मतलब सर जीरोज निकाला, शून्य निकाला। हाँ, हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, फैक्टराइजेशन में क्या करता है, जो भी मान लो कुछ एफ ऑफ एक्स दे रखा, समथिंग लाइक कुछ भी दे रखा, हम इसकी ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं। हमें बोला जाता है भाई एक एक्स ऐसी बता दो जहां पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, उसको आप कहते हैं फैक्टराइजेशन करना। सर मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताओगे ना तो मुझे समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा, ठीक है, 2x -2 इक्वल टू, मैंने बोलता है। अब सर मुझे बताओ सर इसमें एक एक्स की ना, एक्स की ऐसी वैल्यू बता दो जहां पे आपका एफ ऑफ एक्स जो ना वो जीरो हो जाए। तो सर वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसको ढूंढना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। यहाँ पे तो आप देख के बता दोगे कि सर जो एक्स की वैल्यू होगी वो 1 होगी, 1 यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ, एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सर फैक्टराइजेशन का अर्थ क्या होता है? फैक्टराइजेशन का ऐसे कह लो कि सर एक्स की वह वैल्यू बता दो जहां पे हमारा जो फंक्शन है वो पूरा ही 0 हो जाए, उसको हम फैक्टराइजेशन करना कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो फैक्टराइजेशन जो है ना वो बहुत तरीके का होता है ना। आप क्यूबिक तक करते हो, ठीक है, बट आज के इस वीडियो में देखो हम दो तो फैक्टराइजेशन करेंगे, एक लीनियर वाला एंड दूसरा बच्चों क्वाड्रेटिक वाला। हिंदी में वाले बच्चों निराश ना हो, लीनियर को कहते हैं, लीनियर को हिंदी में कहते हैं रैखिक वाला, और रैखिक समीकरण वाला, और क्वाड्रेटिक से द्विघात समीकरण वाला हम करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लीनियर से स्टार्ट करता हूं, फिर द्विघात पे आएंगे, फिर आगे और एडवांस करेंगे। ठीक है, तो लीनियर वाला सर बताओ पहले क्या होता है। तो देखो लीनियर वाले में क्या होता है, मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन में लाया था। हाँ, जैसे मान लो आपके सामने लिख रखा है एफ ऑफ एक्स है, ये x -5 है। सर ये लीनियर क्यों है? क्योंकि सर ये लीनियर इसलिए क्योंकि सर जो यहाँ पे x है ना, x की जो घात है, x की जो पावर है, x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है। अगर x की हाईएस्ट डिग्री 1 आती है इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो सर इसकी x की जो घात है, पावर है, वो 1 है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। आप सर मुझे इसमें एक ऐसी x बता दो जहां पे 0 हो जाए। तो करना कैसे, स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं बच्चों, जो एफ ऑफ एक्स है ना इसको हम 0 के इक्वेट पुट कर देते हैं। तो सर एफ ऑफ एक्स आपको कितना देगा सर, एफ ऑफ एक्स जो है ना वो हमारा x -5 है, इसको 0 के इक्वेट पुट कर दोगे तो जहां पे ये जो माइनस प्लस है इधर जाके +5 हो जाएगा। तो सर x की वैल्यू ऐसी +5 आ जाएगी जहां पे ये जो पूरा डिग्री वो 0 हो जाएगा। सर कैसे वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई करने के लिए आपको करना कुछ है, इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो देखो जो एफ ऑफ 5 पुट करो, तो देखो जो पहले तो हमने x -5 तो मैंने x की जगह 5 पुट करा, तो 5 - 5 0 हो जाएगा। तो सर क्या होगा, सर इसका जो 5 है, 5 एक x की ऐसी वैल्यू जहां पे पूरा फंक्शन जो होगा 0 हो जाएगा, इसको कहते हैं बच्चों फैक्टराइजेशन, रैखिक का। ठीक है, बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रही है, हमें आता है। अगर ये आपको आता है तो 10 मिनट आगे वीडियो पोस्ट करो, आपको वहां पर चलेगा आपको कितना आता है। एफ ऑफ एक्स 2x + 5 होता है, कैसे निकालते हैं सर? कुछ नहीं, मैंने आपको बोला था स्टेप नंबर 1 ये कहता है सर आपको इसको इक्वल 0 पुट कर दो तो 5x = -5 हो जाएगा, x की वैल्यू जो -5/2 हो जाएगा। सब लगे x की वैल्यू -5/2 ऐसी वैल्यू जहां पे ये जो पूरा जो f ऑफ x है ना वो 0 के इक्वेट हो जाएगा, मतलब कि सर ये जो x की एक ऐसी वैल्यू है जहां पे पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम फाइंड करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो रैखिक में बस इतना ही आता है। ठीक है, रैखिक आता है तो इतना ही आएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ सर, आप बोलोगे सर मान लो कुछ ऐसा हो जाता है तब 2x + y हो +10 हो। ठीक है, तो सर इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे आपको 2x एक x और y की आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे सर, आप इसमें थोड़ा में जो मैंने आपको बताया था वही करो, तो इसको इक्वल टू 0 करो, 2x = आएगा 10 - y
एक्स की जो वैल्यू आएगा सर वो 10 माइनस वाई बाई 2 आ जाएगा। अब सर आपको वाई ऐसा वाई पता करना जहाँ पे जीरो आ जाए एक्स की वैल्यू, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप करोगे क्या सर, आप करोगे सर इस पूरे को 10 वाई माइनस वाई डिवाइड बाई 2, इसको जीरो पुट कर दोगे तो सर 10 वाई माइनस जीरो इक्वल टू 2 आ जाएगा। वाई जब वाई की वैल्यू निकाल सर ये जीरो हो जाएगा, जब आपको वाई निकालोगे तो वाई की वैल्यू 10 आएगी। अब इस 10 को यहाँ पे पुट कर दो, जब इस 10 को यहाँ पे पुट करेंगे तो सर मेरा एक्स की वैल्यू होगी 10 बाई 10 डिवाइड बाई 2, तो सर ये मेरा 0 बाई 2 जीरो हो जाएगा। हाँ तो सर आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है ओके। तो हाँ तो इसका थोड़ा और क्वेश्चन करा दो सर। हाँ देखो मैं रैखिक समीकरण के और क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी इस टाइप क्वेश्चन नहीं आता जो मैंने आपको पहले बताया था उस टाइप का ही आता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, देखो रैखिक में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना, रैखिक में मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन करा दिए, वही आपको एनफ रहेगा आपके लिए, ठीक है। बात करें सर क्वाड्रेटिक की, हाँ तो सर देखो क्वाड्रेटिक में देखो जो क्वाड्रेटिक में कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दो मेथड आता है, पहला जो मेथड आता है हर कोई करता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मैथमेटिक्स में जो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जहां पे आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग हिट एंड ट्रायल मेथड से करके आप आंसर ला लोगे, लेकिन ऐसे और भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आप अपना दिमाग के घोरे दौड़ा लोगे लेकिन आपको फिर भी नहीं पता चलेगा कि सर इसे स्प्लिट कैसे करते हैं। इसके लिए सर आपको एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। सर वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर रहेंगे, ठीक है, उनको कैसे डील करते हैं फिर मैं आपको एक फॉर्मूला लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला देख लो कैसे करते हैं। पहला सर आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके एक्स स्क्वायर प्लस का है 5x, ठीक है, प्लस का 6 है। सर इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, सर मुझे इसमें एक ऐसी एक्स बताओ जहाँ पे पूरा जीरो हो जाएगा। तो सर इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं सर, हम क्या करते हैं सर, इसे मान लो a है, ये b है, ये c है, ठीक है। a को c से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, a को c से मल्टीप्लाई कर दो, जब मैं a इंटू सी करूँगा तो सर देखो ये मेरा 6 है, 6 x का कोफिशिएंट कितना 1 है तो 1, देखो यहाँ पे मान लो x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो मैंने x का जो बगल वाला है ना वो लिया, कितना है सर ये लिया। अब इसे एक्स स्क्वायर बगल में लूंगा, मैंने एक्स स्क्वायर बगल में 1 है तो 1 लूंगा तो ये 6 आएगा। अब सर इस 6 को ऐसे आपको तोड़ना है, ऐसे आपको ब्रेक करना है ताकि इसको मैं अगर प्लस करूं या माइनस करूं, कुछ भी करूं तो मेरा 5 आ जाए, मुझे b चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू b आ जाए। तो कैसे करूंगा, मैंने क्या बोला, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, x के जो बगल वाला वहाँ पे कुछ नहीं है 1 मान लो, और x के पावर 0 इसके बगल वाला 6 से 6 है। तो मैं बोला सर a और c को मल्टीप्लाई कर दो, जब मैं फर्स्ट वाला इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा। अब मुझे सर एक ऐसा नंबर बता दो जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 5 आ जाए। तो सर ऐसा कौन सा नंबर होता है, दिमाग में सोचो। हाँ सर मेरे दिमाग में सोचने पर यह आ रहा है सर मैं 5 इंटू 1 करूँ, सॉरी अगर बच्चों देखो तो सोचो कितना आएगा, सोचो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ बच्चों, बताओ। सर देखो मैं यहाँ पे आता सोच पा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 इंटू 1 करूँ तो मेरा 5 आता है, तो 6 तो नहीं आता तो मैं 6 छोड़ दूंगा। अगर मैं सर 6 इंटू 1 करूँ तो मेरा 6 आता है, ठीक है। अगर मैं 6 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा कितना आता है 5 आता है, लेकिन 6 इंटू माइनस में मेरा -5 आता है, तो यहाँ पे से तो -5 है नहीं, तो क्या करें, तो सर और कुछ पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। 2 इंटू 3 6 होता है, हाँ 2 इंटू 2 3 प्लस 2 प्लस 3 5 होता है। सर इसको देखो करने पे ये आ गया तो हमारा ये हमारा बन गया। तो सर इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर लिख दो, 5x सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 3x लिख सकता हूँ, हाँ प्लस 6 लिख लो, ठीक है। हाँ एक्स की पावर 0 इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है, एक्स पावर 0 इनके 1 होता है। अब सर देखो इन दोनों में सब कुछ दिख रहा है कॉमन, सर इन दोनों से मुझे x कॉमन दिख रहा है तो मैं x कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे 2x है मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ पर x बच जाएगा, दिख रहा है आपको, हाँ प्लस यहाँ पर 2 था 2 ले लो। यहाँ पर सर मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर मैं अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो मैं देखो ये x हो जाएगा और प्लस ये 3 दूना 6 होता है तो 2 आ जाएगा मेरा। तो सर इसके 0 कितना होगा सर x प्लस 2 और x प्लस 3, मैंने इसको और इसको पहले लिख दिया और इसको मैंने बाद में लिख दिया, तो सर इसके मेरे 0 जाएंगे और x की जो वैल्यू होगी सर वो मेरा -2 और x किलो -3 आएगा। ये ऐसे दो नंबर से जहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा। सर वेरीफाई करके दिखा दो, हाँ दिखा देते। देखो x किलो -2 है तो x किलो -2 देखो, तो x किलो -2 पे -2 का होल स्क्वायर कर दोगे प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर कितना था 4, 5 दूना 10 प्लस 6, 4 में से -10 किया तो कितना -6
प्लस 6 जीरो आ गया, हाँ जीरो आ गया। ऐसे ही 6 पुट कर दो, 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और प्लस का 9 माइनस का 15 प्लस का 6, ये भी जीरो की कोड आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको फैक्टराइज करते हो, और इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। मैं और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। अभी देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया ना, जब मैं आपको चौथा क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप ओरली कर लोगे क्वेश्चन को, है ना। बहुत से बच्चे होते हैं जो ओरली कर लेते हो, ये अच्छी बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ बच्चों। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, सर इसमें कैसे करेंगे, सोचो। मैंने बताया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 10 आएगा। अब इसको सर ऐसे सोचो कि अगर इसे प्लस करूँ या माइनस करूँ तो मेरा -7 होना चाहिए, और प्लस और मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। तो 10 को सर मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूँ सर 5 इंटू 2 करूँगा तो 10 आएगा, और 5 + 2 करूँगा तो 7 आएगा। बट मुझे 7 नहीं सर -7 चाहिए, तो सर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, इसमें क्या बात है। माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 आ जाएगा, और माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 माइनस माइनस कैंसिल प्लस का 10 आ जाएगा। हाँ ऐसे आप ब्रेक कर लो। जिन बच्चों को ऐसे ब्रेक करना नहीं आता भाई वो क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 काटो 2 5 बार कटेगा, 5 से काटोगे 2 बार कटेगा, यही आपके एग्जैक्ट आएगा। बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सर इसको लिख दो ऐसे। मैंने लिखा सर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 5x माइनस का 2x प्लस का 10। दोनों से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर मेरे को एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन ले लो, तो इसमें यहाँ पे एक्स बच जाएगा, और यहाँ से मेरा एक्स कॉमन ले, यहाँ पे 5 बच जाएगा। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे सर ये माइनस से मल्टीप्लाई का माइनस होगा, और ये 5 आ जाएगा। एक्स माइनस का 5 और एक्स माइनस का 2। आपको ध्यान रखना सर ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, तभी आपका आप सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। ठीक है, ये आपके 2 जीरो जाएंगे, और ये ऐसे 2 नंबर, ऐसे जो x की वैल्यू है ना, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x को 0 पुट कर दो 5 आ जाएगा, और x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 ऐसे नंबर से 5 और 2 जहाँ पे पूरी जो वैल्यू है कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, इसको सर फैक्टराइजेशन करना कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं। सर क्वेश्चन नंबर 3 कराओ। क्वेश्चन देखो कराने में बहुत क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन यार मेरे करने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको कुछ घर से प्रैक्टिस करके लाना। ठीक है, ओके बच्चों। हाँ क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड लिखता हूँ। चलो मैं ऐसे तो यार देखो यहाँ पे, चलो मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन भी कराता हूँ, ताकि आप कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं कराया। 2x² है प्लस का 7x है प्लस का 3 है, इसको फैक्टराइज करो सर। तो सर मैंने आपको कहा था इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आएगा 6 आएगा। और वो सर ऐसी वैल्यू बता दो जिसको मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, प्लस माइनस करो तो मेरा 7 आ जाए। तो सर देखो मुझे ऐसे दिख ही गया, इसमें क्या है सर 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 6 आएगा, 6 को मैं +1 करूँगा तो मेरा 7 आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं ना, हाँ तो मैं ब्रेक कर दो, तो ये आएगा सर 2x²। 6 को लिख सकता हूँ सर मैं, 6 को 7 को ऐसे लिख सकता हूँ 6x प्लस x लिख सकता हूँ। हाँ भाई 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, +3। यहाँ पे देखो मैं 2x कॉमन ले लूँ, हाँ 2x कॉमन ले लो, तो सर मेरा बच जाएगा यहाँ पे x बच जाएगा, और 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1 तो कॉमन दिख रहा है, 1 ले लो कॉमन, ये x + 3 बच जाएगा। तो मेरा बच जाएगा सर 2x + 1 इंटू x + 3 बच जाएगा। तो सर इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, सर मैं इसका सोल्यूशन देखूंगा तो मैं जब x + 1 को 0 को इक्वेट करूंगा तो मेरा x की जो वैल्यू होगी सर वो मेरा -1/2 आ जाएगी। कोई दिक्कत सर, ये 12 लग रहा है। ठीक है, इसको 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू से -3 आ जाएगी। तो सर ये ऐसे 2 नंबर है जहाँ पे मेरी x की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, हाँ सर तो ये आपने बता दिया, अच्छा किया सर। अब 4th क्वेश्चन सर हमें 4th और 5th क्वेश्चन होमवर्क दे दो, और जो आप नेक्स्ट जो पढ़ाने वाले तो वो पढ़ाओ। हाँ देखो 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन होमवर्क है, आप खुद करके लाना। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन कराने वाला जो आप सोच ही नहीं पाओगे उस पर कैसे होगा सर। होमवर्क करके लाना, ठीक है। फिर है सर 5x² माइनस का 13x माइनस का 6 है। सोचने का तरीका बता दूं कैसे, हाँ सर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा, ऐसे दोनों नंबर सोचो, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आ जाए और इसको प्लस माइनस करने पे 60 आ जाए। सोचो सर ऐसे 2 नंबर, ठीक है। सर मेरे को मैंने सोच लिया कितना होगा बच्चा बताए कोई, ठीक है। तो आप सोच कर आओ, इस क्वेश्चन में आपको सोचना है, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, और वायदा में मैं सोचा चलो मैं इस क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो चाहे, ठीक है। इस क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई को आएगा 30 आएगा, हाँ सर 30 आ जाएगा। अब 30 को सर ऐसे ब्रेक कर लो, मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 12 आ जाए। तो सर कैसे ब्रेक करेंगे सर, आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 15 × 2 30 होता है,
एंड -2 -30 सॉरी -30 आना चाहिए ना, -30 चाहिए ना आपको, तो आप ऐसे करोगे सर 15 इंटू -2 करोगे तो -30 आ जाएगा। और सर माइनस मेरे माइनस से लगा लो, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन चाहिए ना, तो -15 + 2 जो होगा माइनस का इतना आएगा। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करके लाना, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करूँगा तो सही आ जाएगा 60 आ जाएगा। मुझे 60 को ऐसे ब्रेक करना था कि प्लस माइनस करने पे मेरा कितना जाए, 11 जाए, मल्टीप्लाई करने पे 60 है। तो क्या करें बच्चों, तो देखो यार इसमें आप पता क्या सोचोगे, बताओ क्या सोचोगे। सर देखो मैं इसमें कुछ नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ इसमें ये सोचूंगा, दिमाग में नहीं आया तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर यही नहीं आता है तो यार दिक्कत की बात है। इसके लिए मैंने क्लास 10th में बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1 में एलसीएम एचसीएफ लेना सिखाया था, वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है। कितना आ रहा है सर, देखो अब इनका पेयर बनाओ सर, 2 × 2 × 3 × 5। और देखो तो 2 दूना 4 होता है, 4 5 के 15, 15 × 4 करूंगा तो मेरा सर 60 आएगा। हाँ, और 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा 11 आ जाएगा, और 15 में से माइनस इतना करूंगा तो मेरा माइनस का 60 आ जाएगा, और मुझे यही चाहिए था, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, आपको 15 और 4 मिल गया, हाँ सर 15 और 4 मिल गया, तो आप क्या करोगे सर, इसको ऐसे लिख सकते 6x² प्लस का 4x प्लस का 15x माइनस का 10। इसमें सर आप क्या कॉमन ले सकते हो, सर इसमें मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो मैं 2x कॉमन ले लूं, हाँ 2x कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे 3x माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ सर मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं यहाँ से सर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ, हाँ 5 कॉमन ले लूँ, तो सर देखो यहाँ पे 3x बच जाएगा और ये माइनस का 2 बच जाएगा। तो सर ये कितना होगा, 2x + 5 और 3x माइनस का 2 बच जाएगा। अब यार किसी को दिक्कत है तो यार सर आपने ये कैसे लिया, भाई देखो मैंने इसमें से क्या किया, मैंने यहाँ पे तो 2 नंबर देखा जो कॉमन आ रहा होगा, मैंने देखा सर 5 यहाँ पे दोनों में आता, 5 जो है दोनों से डिवाइड कर देगा, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, फिर मैंने 5 को मैंने इससे डिवाइड मार दिया, तो मैंने यहाँ डिवाइड कर 3x आया, तो इसी 10x को मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने इस 5 को -10 से डिवाइड मार दिया, तो मेरा माइनस का 2 आ गया, तो माइनस का 2 मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे मिल गया। सर मुझे अगर x की वैल्यू बताना, सर x की वैल्यू मैं ऐसे बता दूंगा ना, 0, x की वैल्यू सर माइनस का 5/2 हो जाएगी, और यहाँ से देखूंगा सर 3x माइनस का 2 = 0 हो जाएगा, x की जो वैल्यू होगी सर वो 2/3 आ जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप खुद से सोचना, इस क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखा दी कैसे करते। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बच्चों देखो, जो बच्चे यार इतना नहीं सोच पाते, जिनको भाई साहब एलसीएम एचसीएफ निकालना ही नहीं है ना, इतना सोचना ही नहीं है, उनको डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो भाई देखो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना, और थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सर मुझे आंसर डायरेक्टली चाहिए, तो बताओ क्या करना चाहिए, आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। आपको देखो ठीक है, रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो होता है सर x = होता है -b² ± d/2a। सर ये फॉर्मूला कुछ गंदा लग रहा है, हाँ गंदा है तो भी तो अच्छा है, जो बच्चों लगता है भाई साहब नहीं हमें फॉर्मूला से करना, तो आप इसको लर्न कर लो, इससे आपका काम चल जाएगा। अब सर इसमें सर कौन क्या है आप पहले बताओ, तो मैं आपको सर सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो आपके सामने किसको लिख रखा, ax + x² + bx + c लिख रखा, ठीक है। अब सर देखो आपको इसका डी कैलकुलेट करना है, पहले स्टेप में क्या है सर, स्टेप नंबर फर्स्ट आपको फॉलो करना, स्टेप नंबर फर्स्ट आपको क्या करना सर, इसका आपको डी कैलकुलेट करना, डी को सर डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हिंदी में इसे विविधकर कहते हैं, ठीक है। यार देखो हिंदी में भी बच्चे हमारे पास है ना, इसलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। इसको निकालते कैसे सर, हम यहाँ पे कैसे इसका स्क्वायर कर देते, b² - 4ac, b² - 4ac इसका फॉर्मूला होता है, आप यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। स्टेप 2 क्या करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको सर स्टेप 2 में आपको थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा। स्टेप 2 में क्या होता है, दिमाग लाना पड़ेगा। अगर इस डी की जो वैल्यू होती है मान लो पॉजिटिव आती है, > 0 आती है, अब > 0 कोई भी नंबर हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +100 हो सकता है, +1000 हो सकता है, कुछ भी आए, बस नेगेटिव में ना आना चाहिए, और वो > 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर 0 आ जाए, नहीं। अगर ये डी की वैल्यू जो > 0 आती है तो क्या होगा सर, इसके 2 सोल्यूशन होंगे, 2 सोल्यूशन, 2 जीरोज होंगे, एंड दोनों जो है अनइक्वल जीरो होंगे, अनइक्वल मतलब सर अनइक्वल मतलब समान नहीं होंगे, विपरीत होंगे, विपरीत। अब अगर विपरीत होंगे फिर अनइक्वल होंगे, सेम नहीं होंगे, ठीक है। अगर इस डी की वैल्यू जो होती है बच्चों आपके सामने 0 की इक्वल आती है, 0 की इक्वल आती है, तो इसके सॉल्यूशन होंगे ना, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, 2 जीरोज होंगे बट दोनों समान होंगे, इक्वल होंगे। अब सर इक्वल होंगे इनके लिए एक ही होगा ना, जैसे मान लो इसके 2 जीरो आता है, एक होता है -1 आता है, तो दूसरा -1 ही नहीं होगा, तो आप कह रहे हो सर एक ही जीरो होगा इसका, हाँ कह सकते हो,
ठीक है। मान लो मेरा 3 आता है, दूसरा भी 3 ही होगा, तो हाँ एक ही जीरो है। कह लो 5 आता है, दूसरा भी 5 ही होता है, एक ही जीरो होगा, ठीक है। हाँ, दूसरा आता है सर आपका, दूसरा क्या आता है, दूसरा आपका ये आता है कि अगर इस डी की वैल्यू जो होता है लेस देन जीरो आ जाता है, तब इसका कोई रूट नहीं होगा, नो जीरोज। जीरोज मतलब ऐसे नंबर सिस्टम तो हम नो जीरोस कहते हैं, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे ना तो आपको पता है इसका इमेजिनरी रूट्स आता है, और जहाँ पे आपको कुछ माइनस में आपका डी जो है नेगेटिव आता है, जैसे मान लो मेरा डी जो है नेगेटिव आ रहा है, तो मैं नेगेटिव क्या करता हूँ, -4 आ रहा है, तो -4 नेगेटिव नंबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, माइनस के लिए ना मैं एक सिंबल इसका, तो जहाँ पे एक सिंबल होता है जहाँ पे हम बोलते हैं आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है सर -1 के इक्वल होता है, ठीक है। हम इसको पुट कर लेते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं वो क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, एक दो क्वेश्चन इस पे भी मैं लाया हूँ, ठीक है। पहले तो आप इसको लर्न कर लो, बी कैसे निकाल देता है, डी निकालेगा फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डी अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो इसके दो जो जीरो होंगे दोनों अनइक्वल होंगे, डी जीरो अगर डी जो होता है जीरो इक्वल आता है दो जीरो होंगे, दोनों इक्वल ही होंगे, अगर डी जो होता है ना सर नेगेटिव होता है तो इसके नॉन जीरो होंगे, फिर तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है, अकाल्पनिक जीरोस होंगे, ठीक है, ठीक है, आप काल्पनिक जीरो जाने के लिए सोल्यूशन होंगे, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन मैं आपको ला करके दिखाता हूँ फॉर्मूले पे बेस्ड, जो कि आपको पता होना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन सर आपका क्या आता है सर, कुछ क्वेश्चंस में लाया था आपके लिए, है तमन्ना हमें, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 है, ठीक है, ये है ना। हाँ, पहला स्टेप क्या है सर, पहला स्टेप सर हमें डी कैलकुलेट करना है, डी कैलकुलेट करने के लिए आपने बता दिया था बी स्क्वायर माइनस का 4ac एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले में बी की वैल्यू पुट करूँगा सर, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 है, ए की वैल्यू मेरी 1 है, सी जो है ना मेरा सर वो 6 आ रहा है, साइन के साथ लेना, ठीक है। 5 का स्क्वायर को पता चले 25 होता है, 4 इंटू 1 करूँगा, 1 इंटू 6 करूँगा तो सर देखो 540, और इसको जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा सर 24 आएगा, 24 आएगा सर 1 आ रहा है सर, डी जो है इसके सर डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव यानी कि सर इसके दो रूट्स होंगे, दोनों अनइक्वल रूट्स होंगे, मतलब दोनों समान रूट्स नहीं होंगे, दो रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स होंगे सर वो समान रूट्स नहीं होंगे, अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है। ठीक है सर, तो अब क्या करें सर, सॉल्व करो। आपको x निकाला है ना, तो x के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया था, x इक्वल टू क्या माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। सॉल्व करते हैं, देखो माइनस बी है तो माइनस बी ऐसे लिखो, पहले माइनस लगा दो, फिर b की वैल्यू सर -5 है तो -5 को ब्रैकेट में -5 लिख दो, ठीक है। हाँ, प्लस माइनस d की वैल्यू सर आपकी 1 है तो 1 पुट कर दो, यहाँ पर 2 इंटू ए कितना सर, ए आपका 1 तो 1 ही रहने दो, तो सर ये कितना माइनस, ये माइनस का 5 देखो, माइनस का 5 मल्टीप्लाई का प्लस का 5 आएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 आएगा सर, 1 कैसा है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है। सॉल्व करो सर, आप एक काम करो सर, एक बार प्लस ले लो, तो माइनस का 5 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि सर ये 3 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 3, माइनस का सॉरी प्लस का 5 है ये, प्लस का 5 माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 लोगे तो आपका सर ये 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड मार दोगे सर 2 आ जाएगा, ऐसे इसके 2 आ जाएंगे, तो 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, एक 3 2 आ रहा है, दिख रहा है ना आपको, हाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाबू नहीं दिख रहा तो मैं आपको एक बार प्लस ले और माइनस ले तो इसके 2 सोल्यूशन आएंगे, तो आप इसे ऐसे करते हैं क्वेश्चन में, फॉर्मूला पुट करके, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड जो बच्चे थोड़ा दिमाग लगाए ना तो उसको थोड़ा ऐसे ही इस क्वेश्चन को सोच सकते थे, कैसे सर, ऐसे सोच सकते थे सर, मुझे 2 नंबर चीज़ को मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, एक सर 3 2, हाँ -5 से यानी कि -3 -2, एक से -5 और माइनस माइनस प्लस यानी +6, यानी कि इसके 2 सोल्यूशन होंगे, एक आपका x -3 और एक x -2 होगा, यानी सर x 3 और 2 आ जाएगा, बस कोई जानता क्वेश्चन में नहीं भाई, बस ऐसे ही करना था, हाँ ठीक है। बट सर फॉर्मूले की यूज ही क्यों है, आपने फॉर्मूला बता दिया अच्छी बात है, अब कुछ क्वेश्चन भी करा दो ताकि हमारा दिमाग खुल जाए, ठीक है। हाँ चलो देखो मैंने हर प्रोफाइल पे क्वेश्चन लाया ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखता हूँ मैं, आपको कराता हूँ, कौन सा कराऊँ, देखो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो, 2x स्क्वायर है, माया प्लस का 4x है प्लस का 2 है, ठीक है। इसका मुझे जीरोज बताना कितने जीरोज होंगे, तो करना कुछ नहीं है, हमें वही फॉर्मूला लगाओ बच्चों, फॉर्मूला कैसे लगाओगे, डी निकालो, पहले डी निकालने के लिए क्या करते हैं सर, डी निकालने के लिए सर हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac लगा देते हैं, b की वैल्यू सर आपकी प्लस का 4 है तो प्लस का 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 है, a की वैल्यू जो 2 है, एंड c की जो वैल्यू सॉरी a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू भी 2 है तो 2 पुट कर देंगे सर, इसका d जो होगा सर 16 आ जाएगा, 4 दूना 8 8 दूना 16 16 जीरो, सर इसका d 0 आ रहा है, अब d 0 आ रहा है तो याद करो मैंने क्या बताया था, अगर d 0 आएगा तो इसके जो रूट्स होंगे ना वो इक्वल रूट्स होंगे, है ना, दोनों सेम रूट्स होंगे, ठीक है। तो सर इसको डी निकाल, हमने ये तो निकाल लिया, अब फॉर्मूला आपको फॉर्मूला पता से ये होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का d
अपॉन 2a माइनस का b, यानी इसे देखो माइनस b की वैल्यू सर आपकी 4, तो 4 पुट कर दोगे, प्लस माइनस अब यहाँ से d की वैल्यू 0 तो 0 पुट कर दो, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू सर 2 है तो 2 पुट कर दोगे। तो देखो माइनस का 4, अब इधर कुछ भी लिखा हमें उसका फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका अंडर रूट 0 0 ही होता है, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है, 4 आएगा, तो इससे इसकी वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। एक वैल्यू -1 आएगी और दूसरा भी सर आपका -1 ही आएगा। तो हम इसके ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जब डी आपका 0 होगा तो इसके 2 रूट्स आएंगे, दोनों आपके सेम रूट्स होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले खुद से भी ट्राई करो तुम लोग खुद से, है ना, ठीक है। अब मैं आपको एक इमेजनरी वाला क्वेश्चन कराया था ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इमेजनरी रूट्स होंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए क्वेश्चन में लाया था इमेजनरी वाला, तीसरा है x² है, माइनस का प्लस का 6x है, प्लस का 10 है, ठीक है। कैसे करेंगे सर, टाइम पोज करो, पहले खुद सोचो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। पहले डी कैलकुलेट करो, डी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला b² माइनस का 4ac होता है, भाई फॉर्मूला याद कर लो। b की वैल्यू कितनी होती है सर, b की वैल्यू सर 36 होता है सर, b की वैल्यू तो आपका 6 देगा, प्लस इसका होल स्क्वायर कर दोगे, माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 10 है, पुट करो सर ये कितना आएगा सर, ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, और इसको करेंगे सर, इसको करेंगे 40 आएगा सर, इसका माइनस का 4 आ रहा है, हाँ माइनस का 4 आ रहा है, रहने दो ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब सर मैं x कैलकुलेट करूँगा तो मेरा सर ये था माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 इंटू ए, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर माइनस, अब देखो माइनस में माइनस का b है और b की वैल्यू सर 6 है, 6 पुट कर दोगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू सर माइनस का 4 है तो माइनस का 4 पुट कर दिया, 2 इंटू 1, क्योंकि सर ए का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। ओके सर, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, मैंने इसीलिए 1 पुट कर दिया। ओके सर, अब क्या करें सर, अब तो सॉल्व कर लो। एक्स की जो वैल्यू सर माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 4 अपॉन कितना होगा सर 2 हो जाएगा। अब सर देखो मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। आपके सामने कुछ ऐसा लिखा है, माइनस का 4 लिख रखा है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो देखो 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 जो आयोटा स्क्वायर होता है ना, वो माइनस टाइम्स ऑफ आयोटा के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू माइनस का आयोटा स्क्वायर, क्यों सर -1 आएगा, देखो ऐसे सोचो 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 ऐसे, 4 इंटू माइनस का 1 लिख सकता हूँ, हाँ देखो 4 इंटू -1 को मैं सर आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ आयोटा स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब क्या करना सर, अब देखो बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो, 4 को सर आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ आयोटा का आयोटा लिख सकते हो, आप इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ, इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, तो सर ये एक्स इक्वल कितना आएगा, माइनस का b प्लस माइनस का 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 होता है, और सर 6 है, ठीक है, ये 6 है। अब इसको सॉल्व कर लो सर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, जब इसको सॉल्व करूँगा तो देखो मेरे x की जो वैल्यू है ना, अगर मैं सर माइनस का 6 है, अगर मैं प्लस लेता हूँ तो प्लस का 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करूँ तो माइनस का 3 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है, एक वैल्यू आएगी। दूसरा अगर मान लो मैं माइनस का 6 अरे माइनस का 2 लेता हूँ, मैंने प्लस का 2 लिया था, माइनस का 2 लेता हूँ डिवाइड बाय 2, तो सर माइनस का 3 और माइनस आयोटा आएगा। तो सर इसके देखो 2 रूट्स आ रहे, दोनों ऐसे रूट्स आ रहे, और आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका आयोटा, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। हाँ, तो ये होता है सर, आप जब आपका डी नेगेटिव है तो ऐसे रूट्स आएंगे, इमेजरी रूट से आते हैं और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो ये आपके रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से ट्रीट करना है। एक चीज हमेशा ये देखना है सर, जो आपका आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है, -1 के इक्वल, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ। अब बच्चों देखो, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देता हूँ जहाँ पे ना आप जो होता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है ना वो लगा ही नहीं पाओगे। क्या बोल रहे हो सर, मैं अब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देने वाला हूं जहां पे जो था ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जहां मैंने आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाया था, जो मैंने बताया था ऐसे ऐसे सोच लो, ऐसे ऐसे लो, एलसीएम एलसीएम ले लो, अब लगा ही नहीं पाओगे। तो सर कैसे मजबूरी है कि सर आप इसी फॉर्मूले के थ्रू जाओगे और आपका आंसर लाओगे। सर वो क्वेश्चन बता दो कौन कौन से, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, मैंने पहला क्वेश्चन है सर 2x² प्लस का 7x प्लस का 5 है, ठीक है। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जाते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मैंने आपको बताया सर, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो आएगा तो 10 आएगा, 10 आएगा, ठीक है, हाँ 10 आएगा, ठीक है। हाँ सर 10 तो आ रहा है, तो 10 आ रहा है, तो 10 को सर मैं 5 × 2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ 10 आएगा, और 10 को सर मैं 5 + 2 लिख दूँगा 7 आएगा सर। आ तो रहा है सर, करो फिर, ले पुट कर देता हूँ सर 2x² प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 5x प्लस का 2x प्लस का ही लिख सकता हूँ, हाँ। अब आप बताओ इसमें क्या करोगे, कुछ कॉमन दिख रहा है सर? कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा। अगर मैं इसमें कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे x कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे 2x + 5 आ जाएगा,
ओके, अब से देखो मेरा यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो कॉमन सर मेरा एक चीज़ दिख रहा है, 1 दिख रहा है। 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे सर आपका 2x प्लस का 5 आ जाएगा। सर ये तो सिंपल हो गया, आप कह रहे थे फॉर्मूला लगेगा नहीं यहाँ पे। आई थिंक मैंने क्वेश्चन गलत पिक कर लिया क्या। यहाँ पे देखो सर x की जो वैल्यू होगी सर वो -1 की इक्वल आएगी और x की वैल्यू -5/2 की इक्वल आएगा। सर इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग गया। हाँ इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग गया, कोई नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। इसमें तो लग गया, ठीक है, हाँ इसमें लग गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। लाया तो था यार मैं ऐसे क्वेश्चन, फिर भी कोई बात नहीं, चलो। 3x², भाई ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर लगा ही नहीं पाओगे ना, इसीलिए मैं लाया था, ठीक है। ठीक है, अब सर इसमें सोचो क्या करोगे। सर मैं इसमें क्या करूँगा, मैं ना इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो सर मेरा 8 × 24 आएगा। और मैं ऐसे 2 नंबर सोचूंगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे सर -24 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे सर -2 आना चाहिए। तो मैं 24 को फैक्टराइज कर दूंगा। सर 2 से 12 बार में कटेगा, फिर 2 से कटेगा सर 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, पर 3 से कटेगा 1 बार में, है ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 7 12, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब सर मैं सोचूंगा सर मैं 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 6, 4 और 6, हाँ ये तो बन गया। मतलब कि सर आप ऐसे क्वेश्चन लाए हो जहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगा कर सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं बच्चों, देखो ऐसे क्वेश्चन है जो आप मतलब इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको अगर इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हो। और यार मैंने ऐसे क्वेश्चन देख रखे जहाँ पे यूज़ होता है, बट यार अभी जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ उसमें तो कुछ खास लग नहीं रहा है ना, मुझे देख के लग नहीं रहा कि इसमें, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको जो डीपीपी दूंगा ना एसबीएस, उसमें आप ट्राई करना, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जो मतलब बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करे बनेंगे नहीं, तो आप उसको शुरू कर लेना, ठीक है। और आज की वीडियो को सर मैं यही प्लान करता हूँ, ठीक है। बाकी अगर समझ आया होगा तो एवरी एग्जाम कॉन्सेप्ट सीरीज है उसको फॉलो कर लेना, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।